बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार बीफ हलीम। बहुत मज़े का बनता है ये, और मैं इसमें तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी आपको कि किस तरह आप इसको मज़ेदार और बहुत इजी तरीके से आप इसे बना सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल नहीं होती। तो चलें जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं दालों की मेजरमेंट बताऊँगी आपको। यहाँ पे मैंने 1 कप भर के गंदम ली है। 1/4 कप मैंने लिए है मसूर की दाल। 1/4 कप माश की दाल है। 1/4 कप मूंग की दाल है। 1/4 कप चने की दाल है। और 1/4 कप ही यहाँ पे मैंने चावल लिए हैं। इन तमाम चीज़ों को, दालों को, सबको मैंने पहले से ही साफ़ करके रख लिया है। तो बस अब मैं इसको एक बड़े बोल में शिफ्ट कर दूँगी और इनको बस हम एक साथ ही भिगोएंगे। बड़े बोल में शिफ्ट करके इनको हमें ओवरनाइट के लिए सोक करना है। यहाँ पे मैंने तमाम चीज़ें एक बोल में निकाल ली हैं। और दालों को आप भिगोने से पहले हमेशा इनको 2 से 3 दफ़ा पानी से वॉश कर लें, उसके बाद फिर इनको भिगोया करें। और बस यहाँ पे हम इसको रख देंगे कवर करके। ये नेक्स्ट डे का है। यहाँ पे मैंने दालें पकने के लिए चढ़ा दी हैं। यहाँ पे एक पतीले में बड़े, और इसमें तकरीबन 12 से 13 ग्लास मैंने पानी डाला है। साथ ही साथ 1 टीस्पून नमक जा रहा है इसमें, 1 टीस्पून लाल मिर्चें और 1 टीस्पून हल्दी। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे दालें हाई फ्लेम पे हैं ताकि इनमें उबाल आ जाए। जैसे ही ये इसमें बॉयल आने लगेगा तो मैं इसको कवर करके रख दूँगी हल्की आंच पे पकने के लिए, ताकि दालें अच्छे से गल जाएं। दूसरी तरफ कौरमे की मैं तैयारी करके रखी हुई है, उसकी चीज़ें मैं आपको बताती जाऊँगी साथ साथ ही। यहाँ पे मैंने 1 किलो बीफ लिया है, 1 केजी बीफ है। इसको इस तरह से बड़े पीसेस में कर लिया है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। 1/2 कप मेरे पास ब्राउन प्याज है। अगर आपके यहाँ ब्राउन प्याज नहीं है तो आप 2 बड़े साइज़ की प्याज को कट करके वो यूज़ कर सकती हैं। 3 से 4 मैंने तेज़ पत्ते लिए हैं। स्पाइसी में मेरे पास है नमक, लाल मिर्चें, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और धनिया पाउडर। तो ऑयल के अलावा मैंने तमाम चीज़ें आपको बता दी हैं। यहाँ पे पैन मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें मैं ऑयल ले लूँगी। ऑयल थोड़ा ज़्यादा लिया है और इसमें मैं गोश्त डाल दूँगी। 1 से 2 मिनट गोश्त को भून लेंगे। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी और इसको भी थोड़ा सा फ्लेम हाई करके इसको भी हम भून लेंगे। अदरक लहसुन यहाँ पे भून गया है तो मैं इसमें 2 टीस्पून भर के मैं नमक डाल रही हूँ। 2 टीस्पून भर के इसमें जाएंगी लाल मिर्चें। 2 टीस्पून भर के इसमें धनिया पाउडर। और 2 टीस्पून भर के ही इसमें हल्दी जाएगी। 1 टीस्पून भर के इसमें ज़ीरा पाउडर जाएगा। और इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तमाम मसाले आप अपने घर के हिसाब से भी ऐड कर सकती हैं, कम या ज़्यादा। मैंने अपने घर के हिसाब से ऐड की यहाँ पे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए मसालों को मैंने मिक्स कर लिया है यहाँ पे। तो बस अब मैं इसमें तेज़पत्ते शामिल कर दूँगी। 3 से 4 हैं। इनकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। और साथ ही साथ ब्राउन प्याज शामिल कर दूँगी। अगर आप दूसरी प्याज लेंगी तो सबसे पहले उसको ही तेल में आपको ब्राउन करना है, उसके बाद आप गोश्त वगैरह डालेंगी। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
और अब यहाँ पे मैं इसमें 2 से ढाई कप पानी शामिल करके और गोश्त को गलने के लिए रख दूँगी, ताकि गोश्त हमारा अच्छा सा गल जाए बिल्कुल लो फ्लेम पे। और दूसरी तरफ दालें भी हमारी गल रही हैं साथ साथ ही। और यहाँ पे देखें दालें जो हैं वो गल चुकी हैं, ये तकरीबन 1 घंटा बहुत अच्छी तरह से पकी हैं। तो बस मैं इसको घोट लूँगी। इसको आपने एहतियात के साथ घोटना है और गरम दालों को ही घोटना है, ठंडी नहीं होनी चाहिए। गरम दालों को ही घोटना है तो बहुत अच्छे से घुट जाती हैं वो, ठंडी होके फिर वो थोड़ी हार्ड हो जाती हैं। यहाँ पे देखिए कोरमा भी बिल्कुल तैयार हो चुका है। तकरीबन 45 मिनट्स मैंने पकाया है लो फ्लेम पे। कोरमा बिल्कुल तैयार है, गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है। इसमें मैं तेज़ पत्ते जो शामिल किए हैं वो मैं चमचे की मदद से बाहर निकाल लूँगी। 3 से 4 ही हैं, वो इजीली निकल आते हैं, तो उसको हम बाहर निकाल लेंगे। और बाकी जितना भी मसाला है उसको मैं इस तरह से ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी। ये बहुत इजी तरीका होता है, क्योंकि अगर फिर चमचे से हम उसके रेशे करते हैं या फिर वैसे हाथ से तोड़ते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं इसी तरह से ब्लेंड करके डाल लेती हूँ। यहाँ पे देखें दालें बिल्कुल तैयार हैं। तो गोश्त जो हमने ब्लेंड किया है मसाले के साथ वो हम इसमें शामिल कर लेंगे। और इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत अच्छा सा रेशा आता है। इस बारे में बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, बहुत अच्छा रेशा बनता है। मैं हमेशा अपने घर में इसी तरह ही बनाती हूँ और बहुत अच्छा बनता है। इसको आपने आराम आराम से मिक्स कर लेना है, क्योंकि दालें इस वक्त गर्म है। यहाँ पे देखिए मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो मैं इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी। 2 टीस्पून भर के मैंने इसमें डाला है। गरम मसाला मैं लास्ट में ही शामिल करती हूँ, क्योंकि वरना फिर अगर मसाले पहले से डाल देती हूँ तो बहुत डार्क सा उसका कलर हो जाता है। यहाँ पे गरम मसाला अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो ये कोरमे का ही थोड़ा सा ऑयल है वो मैं ऊपर से डाल दूँगी, बहुत अच्छा लगता है। और बिल्कुल हलीम यहाँ पे तैयार है। बहुत मज़ेदार बना है ये, बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। और आप देखें ये कितनी इजीली बना है, इसमें इतनी कोई भी मसला नहीं होता कि ये बहुत मुश्किल डिश नहीं होती, बहुत आसानी से बन जाती है। और यहाँ पे मैंने हलीम को डिश आउट कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार बना है ये, और इसको आप ज़रूर ट्राई करें अगर आपने इस तरीके से अब तक ट्राई नहीं किया है। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखें। स्टे सेफ एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।